नाउ फिफ्थ पॉइंट आता है विच इज़ मोर पेनफुल। तो ये तो आप सभी को पता है कि वैक्सिंग जो है वो पेनफुल प्रोसेस है। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू विल आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज मैं कंपेयर करूंगी वैक्सिंग एंड शेविंग को, क्योंकि काफ़ी लड़कियों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि वो वैक्सिंग करे या शेविंग करे। तो आज मैं आपको दोनों के ही फ़ायदे और नुकसान दोनों बताऊँगी ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए डिसाइड करना। स्किन केयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप यूज़ कर सकते हो ये ओरिजिनल नेचर इंस्पायर्ड फेस वॉश विद ग्रीन टी एंड एलोवेरा फॉर पिंपल्स। उसके बाद ये फेस सीरम जो रिड्यूस करता है डार्क स्पॉट्स एंड रिंकल्स को, एंड इट हैज़ विटामिन सी एंड टर्मरिक। अगर आपको टैनिंग है तो आप ये फेस पैक यूज़ कर सकते हो। इसमें है कुमकुमादी उपटन, मुल्तानी मिट्टी एंड नीम। टैनिंग को रिमूव करने के साथ साथ ये एक्ने को कम करने में भी हेल्प करता है। अनियन हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है, ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। तो आप यूज़ कर सकते हो ये शैम्पू अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो। ये शैम्पू है इंटेंस हेयर फॉल कंट्रोल के लिए। इसमें है रेड अनियन एक्सट्रैक्ट, रोज ग्लिसरीन एंड सैंडलवुड विच हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ हेयर। ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम सल्फेट, पैराबिन एंड सिलिकन, एंड इन सभी के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से इन्हें बाय कर सकते हैं। मेरा सबसे पहला कंपैरिजन का जो पॉइंट है वो है टाइम टेकिंग, कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो जो वैक्सिंग है वो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आप कहीं बाहर जाओगे आओगे उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है आपको वहाँ पे थोड़ा वेट भी करना पड़ जाए। पर जो शेविंग है वो काफ़ी क्विक प्रोसीजर है, काफ़ी ईजिली और जल्दी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कन्वीनियंट। तो वैक्सिंग मुझे इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगता है, क्योंकि वैक्सिंग कराने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से घर से निकल के बाहर जाना पड़ता है। और वैक्सिंग ना आप कभी भी नहीं कर सकते हो कि आपने सोचा कि मुझे वैक्सिंग करनी है और तभी आपकी वैक्सिंग हो गई, नहीं। लेकिन शेविंग जो है वो आप कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम पे कर सकते हो। आपको करना ये है कि आपको बस अपना जो रेज़र है वो अपने साथ कैरी करना है। अगर आपको दिन में टाइम नहीं लगता है और आपको लग रहा है कि आपके पास रात को टाइम है, तो आप 1 बजे 2 बजे 3 बजे जब मर्जी कभी भी आप शेविंग कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है कि दोनों में से ज़्यादा चीप यानी कि सस्ता कौन सा है। तो जो वैक्सिंग है वो शेविंग के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि अगर आप कोई भी अच्छे से अच्छा रेज़र लेंगे तो वो आपका आराम से 600 या 700, बल्कि इससे भी सस्ते में आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे अवेलेबल है आजकल मार्केट में। मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ ये वीनस वाला, और मैंने ब्लू वाला भी यूज़ किया है इसका, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। इनका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये जो रेज़र है वो आपका 600-700 तक आपको एक बहुत ही अच्छा रेज़र मिल जाएगा। और अगर आप रेज़र को महीने में 2 से 3 बार यूज़ कर रहे हैं तो आपका ये रेज़र आराम से 3-4 महीना चलेगा, बल्कि इससे तो ज़्यादा ही चल जाता है। लेकिन अगर आप वैक्सिंग कराने के लिए जाते हैं तो आपकी फुल आर्म्स और फुल लेग्स की जो वैक्सिंग है वो किसी भी सस्ते से सस्ते पार्लर में 500 से कम की तो नहीं होगी। तो मिनिमम 500 तो आप लगा कर चलो, बल्कि इससे ज़्यादा ही होती है। ये मैंने आपको मिनिमम रेट बताया है। तो ये वन टाइम का है, ये वन टाइम में आपके 500 रुपये जो है लग जाते हैं। बट रेज़र का आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और आप उससे आराम से 15 से 20 बार कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जो शेविंग वाला मेथड है वो आपको इससे चीप पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है मेसी, कि इसमें ज़्यादा झंझट होता है। तो शेविंग तो आप लोग घर पे करते ही हो ऑब्वियसली, बट वैक्सिंग भी आप घर पे कर सकते हो, मैं भी कर लेती हूँ। वो काफ़ी सस्ती भी पड़ती है अगर आप वैक्सिंग घर पे करते हो तो। लेकिन अगेन उसके अंदर बहुत ज़्यादा झंझट होता है। मतलब कि अगर आप लोग ने बिल्कुल स्टार्ट किया है तो आप लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा मैसी में से लगेगा, हर जगह थोड़ा चिप चिप हो जाता है। फिर वो वैक्सिंग स्ट्रिप्स होती है, फिर आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली झंझट होता ही है उसके अंदर, और ये हर किसी के बस की बात नहीं होता कि वो घर पे वैक्स कर ले। बाय द वे मैंने वैक्सिंग के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो पूरा बनाया है कि आप लोग घर पे वैक्स कैसे कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे आई बटन में दे दिया, आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना। नाउ फिफ्थ पॉइंट आता है विच इज़ मोर पेनफुल। तो ये तो आप सभी को पता है कि वैक्सिंग जो है वो पेनफुल प्रोसेस है। इनफैक्ट जो शेविंग है उसके अंदर आपको पता ही नहीं चलता है कि कब शेविंग हो गई है, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, बहुत ही ईजिली हो जाता है। सिक्स पॉइंट है कि किस में जल्दी हेयर ग्रोथ होती है, जो सब लोग जानना चाहते हैं। तो जो वैक्सिंग है उसके अंदर हेयर ग्रोथ जो होती है वो काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि वैक्सिंग के अंदर जो हमारे हेयर है वो हमारी स्किन के अंदर से, मतलब बिल्कुल जड़ से उखड़ जाते हैं। बट शेविंग के अंदर जो हेयर ग्रोथ होती है वो फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू वैक्सिंग, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे हेयर है वो जड़ से नहीं निकलते हैं, बस वो कट कर देता है हमारे हेयर को स्किन वाले लेवल तक। तो इसलिए वैक्सिंग के अंदर हेयर ग्रोथ स्लो होती है और शेविंग में हेयर ग्रोथ जो है वो फास्ट होती है।
सेवन्थ पॉइंट है फिनिशिंग की, किसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे वैक्सिंग की फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वैक्सिंग के बाद जो हेयर ग्रोथ होती है वो काफ़ी स्लो होती है, तो काफ़ी दिन तक आपकी जो स्किन है वो एकदम चिकनी चुपड़ी लगती है, तो आपको अच्छा लगता है। बट शेविंग करने के बाद, रेज़र यूज़ करने के बाद क्या होता है कि उसके बाद भी फिनिशिंग जो है अच्छी होती है, पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हेयर ग्रोथ होती है वो 2 या 3 दिन बाद ही स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो छोटे छोटे बाल आने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी जो फिनिशिंग है वो इतनी अच्छी मुझे नहीं लगती। 8th पॉइंट आता है कि सेंसिटिव स्किन के लिए क्या ज़्यादा बेटर है, वैक्सिंग या फिर शेविंग। तो सेंसिटिव स्किन के लिए मैं जो है रिकमेंड करूँगी वो है शेविंग, क्योंकि हो सकता है कि वैक्सिंग के बाद आपको एक्ने इशू भी हो सकता है और आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो। बट रेज़र जो है वो बिल्कुल सेफ़ टू यूज़ है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। 9th पॉइंट है कि फेस के लिए क्या यूज़ करें, वैक्सिंग या फिर शेविंग। तो फेस के लिए मैं आपको शेविंग ही रिकमेंड करूँगी, लेकिन उसका रेज़र जो है वो बिल्कुल अलग आता है। ये वाला रेज़र मत यूज़ कर लेना फेस पे, एक अलग तरह का रेज़र आता है, उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर आप लोग चाहो तो आप लोग मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हाउ टू डू शेविंग, आप लोग वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है। 10th पॉइंट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों को कैसा फील होता है कैसा नहीं, बट मैंने ये पर्सनली नोटिस किया है कि जब भी मैं रेज़र यूज़ करती हूँ तो उसके बाद जैसे जैसे जो हेयर थोड़े से स्किन से बाहर आने शुरू होते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ईची फील होता है, मतलब ईचिंग प्रॉब्लम मुझे होती है। बट जब मैं वैक्सिंग कराती हूँ और तब जो स्किन से हेयर बाहर आते हैं तब मुझे ईचिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे। तो वैक्सिंग करने के बाद आपके जो हेयर होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे आपके वैक्सिंग से पहले होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि रेज़र यूज़ करने से, शेविंग करने से जो उनकी हेयर ग्रोथ होती है, जो बाल जो आते हैं उनके, वो थोड़े मोटे आ जाते हैं और हार्ड आ जाते हैं। तो ये डिफरेंस जो है आपको देखने को मिल सकता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी के साथ हो, कुछ कुछ लोगों के साथ होता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन जो लोग रेज़र को लेके ये सोचते हैं कि रेज़र को यूज़ करने के बाद हमारी हेयर ग्रोथ जो है डबल हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर हमारी स्किन जहाँ पे हम रेज़र करते हैं वहाँ पे ब्लैक हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब जो है वो मिथ्स हैं। तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि आखिर दोनों में से क्या यूज़ करें। तो या तो जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं आप उनको अपने हिसाब से ध्यान में रखते हुए कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे, या फिर जो मैं करती हूँ वो भी आप कर सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ, मैं वैक्सिंग भी कर लेती हूँ या फिर मैं शेविंग भी कर लेती हूँ, पर उसकी जो सिचुएशंस होती है उन पे डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज़ अगर मुझे आज ये पता है कि मुझे 12, 13, 14 तारीख को कहीं पे जाना है, तो मैं 1-2 दिन पहले ही वैक्सिंग करा लेती हूँ एंड दैट्स इट, फिर मुझे कुछ भी करने की नीड नहीं है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हमें कभी इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ता है, हमें नहीं पता होता कि हमें जाना है और हमारी हेयर ग्रोथ जो है वो हो रखी होती है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो उस टाइम के लिए मैं जो है अपने पास हमेशा एक रेज़र रखती हूँ और मैं वो रेज़र ही यूज़ करती हूँ। तो उस टाइम पे मैं रेज़र यूज़ करती हूँ और बहुत ही ईज़ी होता है, फटाफट करो और बस बाहर चले जाओ। तो रेज़र जो है वो बहुत ही काम की चीज़ है, बुरे वक़्त में आपका साथ देता है। तो एक रेज़र तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आपको अगर आपको कहीं जाना हो तो आपको कम से कम ये ना हो कि नहीं यार अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जाने का, तो ये आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होता है, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में ना आप वैक्सिंग नहीं करा पाते हो। या फिर क्या होता है कि सपोज़ आपने वैक्सिंग कराई है और आपको उसके 10 या 12-13 दिन बाद ही कहीं बाहर जाना है, तो उस टाइम पे जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है वो काफ़ी छोटी होती है। अगर आप उस पे दोबारा वैक्सिंग कराओगे तो वो आपके बाल नहीं निकलेंगे फॉर श्योर। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उस टाइम पे भी आप रेज़र यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रेज़र जो है वो छोटे से छोटा बाल भी वो बहुत ही ईज़िली निकाल देता है बिना किसी झंझट के। तो ये 2-3 सिचुएशन है जहाँ पे आप रेज़र यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको पहले से पता है कि आपको कहीं जाना है तो आप वैक्सिंग करा सकते हो, तो ये आप कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होगा कि लाइक इसने तो बोल दिया है कि आप दोनों यूज़ कर सकते हो, तो दोनों करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्या? ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आप बिल्कुल दोनों चीज़ें ऐसे यूज़ कर सकते हो। एक जो प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज़ आपने पहले वैक्सिंग कराई थी, उसके बाद आपने रेज़र यूज़ किया, आपने शेविंग करी। तो शेविंग के बाद अगर आप वैक्सिंग कराने के लिए जाओगे तो आपको थोड़ा पेन ज़्यादा होगा, पर मुझे आदत हो चुकी है, क्योंकि मेरा जो हिसाब किताब है वो सारा ऐसे ही चलता है, कभी वैक्सिंग और कभी शेविंग। तो मुझे आदत हो चुकी है पेन की, तो मुझे ऐसा कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या ज़्यादा सही लग रहा है, आपको वैक्सिंग ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है या फिर आपको शेविंग ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।